देंगे हारो हार गया शैतान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भाग गया शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भाग गया शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में जीते हैं हम प्यारों, हार गया शैतान, भाग गया शैतान। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस श्रेष्ठ गीत की किताब से हम देख देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु अपने 7वें पद में कहता है, 4 के 7 में, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। परंतु अब आ, एक और पहाड़ी पर आ जा, एक और पहाड़ पर तुझे चढ़ना है, और वो है लबानोन का पहाड़। और उस पर भी वो आ गई है। वो 8,000 फीट ऊंचा पहाड़ है और उसमें 3 चोटियां हैं। और अब वो कहता है तू पहाड़ पर आ गई है, तूने मेरे क्रूस को समझ लिया है, तूने भी क्रूस उठा लिया है, तू उस अपने विश्राम के स्थिति से बाहर आ गई है, तुझ में कोई पाप नहीं। पर मैं तुझे आगे बढ़ा रहा हूं। प्रभु हर एक विश्वासी को, जहां जहां से आपने शुरू किया है, प्रभु को ग्रहण करते ही प्रभु आपको आगे बढ़ाता जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 3 पहाड़ियां जो हैं, तीन तीन पहाड़ की चोटियां हैं। उन चोटियों पर चढ़ना जो मुश्किल है, परंतु तुम वहां आ जाओ और वहां से तुम जो हो देखो। 3 बातें मैं चाहता हूं कि तुम देखो। और पहली बात है अमाना। खुद अमाना की चोटी पर आकर देखो कि जो कुछ भी तुमने मांगा है वो आमीन हो गया है, निश्चय सच्चाई है इसमें। और दूसरी बात है कि शनीर के पहाड़ी पर आ जाओ। और शनीर का जो पहाड़ी है वो बताती है कि अ, युद्ध के शस्त्र, युद्ध के शस्त्रों के बारे में तुम जान लो। और क्योंकि तुम एक बड़े युद्ध में हो, क्योंकि तुम मेरे साथ निकली हो, मेरे साथ निकले हो कि दूसरों को भी प्रभु के बारे में बता सको। और तुम्हें इसीलिए प्रिपेयर किया जा रहा है, परिपक्व बनाया जा रहा है। और फिर उसके बाद वो शस्त्र जो है वो शैतान के भी शस्त्र हैं, दुश्मन के शस्त्र हैं, और परमेश्वर ने जो हमें शस्त्र दे रखे हैं, हम लोगों ने फ्राइडे को देख लिया था। और अब जो है एक और
बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटी है, वहां तुझे चढ़ना बहुत जरूरी है। और वो है हेम्ब्रोन की चोटी। हेम्ब्रोन की चोटी जो है वो मुझे बताती है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। हर एक को, जितने जो लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, हर एक को बताती है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है, जैसा कि रोमियो उसके 8वें अध्याय में लिखा है, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। जब हम उत्पत्ति 2 का 1 में और 15 में इस बात को देखते हैं, 2 का 1 में देखते हैं, वहां पे लिखा है, इस प्रकार से परमेश्वर ने सेना को बनाना समाप्त किया। जब उसने आदम को बना दिया, तो उसने उसने जो है वो सेना को बना दिया। पहला आदम सेना के, एक सेना के रूप में बनाया गया। जहां पे सेना होती है, इसका मतलब वहां युद्ध है। और सेना इसलिए बनाई, आदम को इसलिए बनाया कि वो सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखे, और दुष्ट शक्ति से, जो दुश्मन की जो सेना है, उससे वो उससे वो उससे उससे वो रक्षा करे, किसकी? पृथ्वी की। परंतु क्या हुआ, आदम स्वयं ही उसके बहकावे में आ गया, और उसने बहका कर हरा दिया उसको, पहले आदम को। परंतु धन्यवाद हो कि 2025 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह दूसरे आदम के रूप में आ गया, और उसने युद्ध को जीत लिया। वो जयवंत हो गया। और अब कलीसिया जब स्टार्ट हुई, जब पैंतीकुस्त का दिन आया और कलीसिया की स्थापना सारे संसार में हो गई, और आज मैं और आप जो कलीसिया हैं, हमारे लिए वो कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं और आपने इस युद्ध को ऑलरेडी जीत रखा है। परंतु दुश्मन शैतान सबसे ज्यादा यही बताना चाहता है कि नहीं, तुमने नहीं जीता है, कि देखो तुम्हारे अंदर ये है, देखो तुम्हारे अंदर वो है, देखो तुम अभी भी कमजोर हो। हाँ, हम कमजोर हैं, परंतु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो इस हेम्ब्रोन की चोटी के लिए हम लोग इस प्रकार से आज सुबह दावा करते हैं। आइए हम एक बात का दावा करते हैं कि यीशु मसीह में जयवंत हुआ। यीशु मसीह जयवंत हुआ है। बोलिए, यीशु मसीह जयवंत हुआ है। देखिए, हम लोग ने जो गाना गाया, वो नेहा ने जो गाना गाया, वो ये नहीं गाया कि जीतेंगे हम प्यारो, हार जाएगा शैतान। परंतु उसने गाया कि जीते हैं हम प्यारो, हार गया शैतान। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को जीत लिया। यीशु मसीह जयवंत हुआ है। सब बोलिए, यीशु मसीह जयवंत हुआ है। और मैं जो हूं, जो कलीसिया हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। कितनी अद्भुत बात है ना। पर हम लोग अपने आप को, जो हम हैं, हम उसको नीचा समझ। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल को एक आया, जो जो बाथरूम साफ करने वाली है, जो झाड़ू लगाने वाली है, वो आए, और उसकी कुर्सी पर बैठ जाए ऑफिस में। और जब इसको देखे, प्रिंसिपल को देखे, तो कहे, सुनो, चलो झाड़ू लगाओ और बाथरूम साफ करो, और अच्छे से करना। तो आपको हंसी नहीं आएगी? आपको अजीब सा नहीं लगेगा? प्रिंसिपल ने जो डिग्री प्राप्त कर ली है, वो क्या झाड़ू लगाने के लिए की है? या आया जो अनपढ़ है, वो क्या जयवंत होने के लिए? बिल्कुल नहीं। हमने डिग्री प्राप्त कर ली है, परंतु हमको पता ही नहीं कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि हम वचन को नहीं पढ़ते, ना हम समझते हैं थे। परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि अब इस समय प्रभु हम लोग की बुद्धियों को खोल रहा है, और हमें हमें जो है वो प्रकाशन दे रहा है हर एक को। सो हम इस बात का दावा करें। आइए हम दावा करें, यीशु मसीह जयवंत है।
और मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। बोलिए फिर से, यीशु मसीह जयवंत है और मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। ये वचन बता रहा है, स्नेहलता डेविड नहीं बता रही। इसी बात को जो है शैतान चाहता नहीं कि हम याद रखें, और हर दिन वो हमको भुलाना चाहता है, हर दिन भुलाना चाहता है। हम जयवंत से बढ़कर है। भले हमने आज सुबह कोई ऐसी बात सोच ली या कर दी है जिससे कि हमको लग रहा है कि हम हारे हुए हैं, हम कभी सिद्ध हो नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हो गया और उसने वो हमको दे दिया है। जैसे कि मैं हमेशा एक उदाहरण लेती हूँ कि क्रिकेट में अगर एक ए, एक जन जो है वो 100 रन बना लेता है, और ऐसे इतने रन बना लेता है कि जो 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 ऑपोजिट पार्टी है वो नहीं बना पाती है, तब सब लोग क्या कहते हैं? भारत जीत गया। कोई नहीं उस क्रिकेटर का नाम लेके थोड़ी ना कहता है कि तेंदुलकर जीत गया। हमारे जमाने में तेंदुलकर था, आजकल बहुत से दूसरे भी हैं। तो हम नहीं कहते, हम कहते भारत जीत गया। एक ही कुश्ती के लिए जाता है, परंतु वो क्या कहा जाता है कि इंडिया इज वन, इंडिया जीत गया। हालेलुया। हमेशा याद रखिए कि पहला आदम, पहला सेना हार गई, पर दूसरा आदम सेना जीत गई, क्योंकि उसके हथियार जो थे, उसने जो विश्वास किया था। हालेलुया। सो इसीलिए ये तीनों चोटियों को एक साथ जानना बहुत जरूरी है, और आज की चोटी तो जानना बहुत ही जरूरी है। एक बहन के अंदर दुष्ट आत्मा का प्रभाव बहुत सालों से था। ये मैं हमेशा बताती हूँ, औरों को भी मैंने बताया कि कई बार जो है वो लोग कहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, अटैक कर रही है। तो मैंने उसको ये पांचों बातें जो मैं अभी बताने जा रही हूँ कि कैसे हम कहें कि हम जयवंत से भी बढ़कर है, या कैसे हम कहें कि हम जीते हुए हैं। और क्योंकि यीशु मसीह ने वो जीत ले लिया और हमको दे दिए, और वो बहन स्वतंत्र हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। और वही नहीं, परंतु औरों के लिए भी जब मैंने उनको सिखा दिया, मैं अपने जीवन में भी इसको लागू करती हूँ। बहुत सी चीजों में दुश्मन आकर अटैक करता है, बोलता है कि तुम लोग जीते हुए नहीं, परंतु ये हमारी विजय है कि हम ये कह सके पांच बातें। पहली बात, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम जयवंत हैं यीशु मसीह के साथ। पहली बात है, क्रूस के कारण हम जयवंत हैं। फिर से एक बार मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ कि नए लोग भी हैं, आप इस बात को रट लीजिए कि हम क्रूस के कारण जयवंत हुए हैं, जैसा कि कुलूसियों 2 का 14-15 में लिखा हुआ है। वचन को याद कर लीजिए अपना। जैसा कि लिखा हुआ है कुलूसियों 2 का 14 और 15 में, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से ठोककर सामने से हटा दिया। किसने? यीशु मसीह ने, क्रूस के ऊपर। और उसने, ये मतलब यीशु मसीह ने, प्रधानताओं, अधिकारों और को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। सब प्रधानताएं, सब प्रकार के अधिकार, सब प्रकार की दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए हमारे पर हावी थी, क्योंकि हमारे विरोध में विधियां लिखी गई थी। हमारे विरोध में लिखा गया था कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, प्रभु के आने से पहले। परंतु जैसे ही प्रभु आ गए मेरे हमारे जीवन में, और तो प्रभु ने 2025 साल पहले क्या किया है कि सारे जो हमारे विरोध में था सबको मिटा डाला, हटा डाला, ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई। एक एक प्रोसेशन निकला, एक जुलूस निकला, और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने
उस दुष्ट का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। इस बात को वो भुलवा देना चाहता है। इसलिए जो क्रूस की कथा है, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए मूर्खता है, परंतु जो जो अ, अ, परंतु जो विश्वास करते हैं उनके लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। और उसने पूरा पूरा कहा, जैसी कहा पूरा पर्दा फट गया। अब जो है हम किस हम बड़े ही अधिकार के साथ और बड़े ही हियाव के साथ हम उस उपस्थिति में रह सकते हैं इस दुनिया में। और उसकी उपस्थिति अगर मेरे अंदर है तो जो है दुष्ट आत्मा हमें छू भी नहीं सकती है। हम अद्भुत प्रायश्चित प्रभु ने कर दिया हमारे लिए। उस प्रायश्चित को रोज याद करिए। मैं आजकल रोज जो है यशाया उसका 53 पढ़ती हूँ, और रोज किसी न किसी सेंटेंस के पीछे एक विजय की ध्वनि सुनाई देती है। हालेलुया। दूसरी बात, मृत्यु की सामर्थ के द्वारा हम विजयी हैं, हम जैवन से भी बढ़कर हैं। मृत्यु से उसने जिला दिया, यीशु मसीह जीवित हो गया। इसके कारण हम विजय को अपनी विजय कह के हम कहते हैं हम जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारी जय जो है पूर्ण जय है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ना केवल मरा मेरे विधियों के, मेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, परंतु वो जीवित हो गया। रोमियो 8 का 11। यदि उसी की आत्मा, यदि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिला दिया, जिस दिन हमने कहा प्रभु मेरे अंदर आ जाइए, वो हम में बस गया आकर। तो जिस प्रभु यीशु मसीह, जिस जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो वो आगे लिखता है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हर दिन हम जैवन से भी बढ़कर हैं, अगर हम इस चीज का दावा करते रहे। यही तो है आत्मिक युद्ध। जिलाया, उठाया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। इफिसियों 2 का 5 और 6 में हम पढ़ते हैं। और तीसरी बात है, पहली बात क्या है कि हम जयवंत, क्रूस के कारण हमें जय मिली है। और दूसरी बात है कि हम जो है मृत्यु में से जिंदा हो गए। अ, प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। मृत्युंजय की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जलाया वो मेरे अंदर रहती, मुझे क्यों नहीं जलाएगा। हालेलुया। और फिर तीसरी बात है, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। इफिसियों 1 का 13। जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। हम जैसे ही हमने हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बुला लिया, अब पवित्र आत्मा ने हमें अपना घर बना लिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहने लगे हैं। और अब उसने हमको हमारे ऊपर प्रतिज्ञा की, पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। अगर कोई भी लेटर सील किया हुआ मिलता है तो केवल जिसके नाम पर है वही वही जो है उसको खोल सकता है। अब हम प्रभु के हैं, पवित्र आत्मा के हैं। अब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। मजाल है कि दुष्ट हमको हमको छू सके। हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए हैं, उसकी सील हम पर लगी है। और फिर हम देखते हैं, और इस बात को कई लोगों ने बताया है जो पहले शैतान के अधिकार में थे, और शैतान के एजेंट्स थे। बहुत से लोगों ने अपने बुक्स में भी लिखा है
और बताया है कि किस प्रकार से हम लोग जब निकलते थे, कि इन लोगों को, जो विश्वासी लोगों से सबसे ज्यादा हमको परेशानी है थी होती थी। और हम लोग जब उनको कुछ हार्म पहुंचाना चाहते थे, तो पवित्र आत्मा की छाप, मतलब कि उनके यहाँ एक यहाँ पर आग निकलती रहती थी, या दोनों तरफ रिश्ते रहते थे। तो अजीब सा प्रोटेक्शन था, अजीब सी छाप थी कि हम उनको ऐसे भी छू नहीं सकते थे। हालेलुया। किसी ने बताया है कि जहां से पवित्र, मतलब कि जो विश्वासी जन गुजरता है, तो उस समय वो दुष्ट आत्माएं जो हैं, जो पहले शैतान के एजेंट्स थे, उनका कहना है कि हम 10 मिनट तक उस जगह को में जा नहीं सकते थे। इतना ज्यादा पावरफुल वो जगह रहती थी। आप सोच लीजिए, पवित्र आत्मा की छाप लगना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके ऊपर जो है, हमारे पास प्रभु के अधिकार हैं, और होने के कारण हम विजयी हैं। उसके अधिकार हमारे पास हैं। लूका उसका 10 का 19। देखो, हम देखते ही तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब कुछ कुछ कहते हैं, मैं सच सच कहता हूं, देखो, तो वो चाहते हैं कि हम अटेंशन दें। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर, बोलिए, सारी सामर्थ पर, एक दो सामर्थ पर नहीं, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु आज आपसे यही कह रहा है कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम्हें प्रभु ने अधिकार दे दिया। और भी बहुत सी आयतें इसमें हैं, परंतु अभी मैं चाहती हूँ कि आप इसी पर ध्यान दें। पहली बात है, हम विजयी हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण हम विजयी हैं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने के कारण हम विजयी हैं। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। हम सील्ड हैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा। कोई नहीं छू सकता हम, बस तभी छू सकता है जब आप ये बात भूल जाए। और हमको प्रभु ने अपने अधिकार दे दिए। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपने अधिकार देता हूं, है ना। और फिर उसके बाद ना केवल उसने अधिकार दिया, परंतु सामर्थ दिए। हालेलुया। तो हम इसलिए जयवंत से भी बढ़कर है। पांचवी बहुत मुख्य बात है, ये 5 बातें याद रखिए, यही मुक्का बना देंगी शैतान के लिए। यह हर रोज का एक मुक्का उसको पढ़ना चाहिए, वो आने भी ना पाए आपके पास। प्रभु की सामर्थ हमें दी गई है के कारण विजयी है। इफिसियों उसका 1 का 21 और 22। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, दुनिया में जो काम करते हैं, आपको जो परेशान करते रहे, या अभी भी अगर परेशान करते हैं, सामर्थ और प्रभुता, सब प्रकार की जो प्रभुताएं हैं, दुष्ट की जो प्रधानताएं हैं, जो अधिकार हैं, जो सामर्थ है, चाहे जादू टोने की सामर्थ है, चाहे हमारे ऊपर कुछ नहीं हावी हो सकता। बहुत से मेरे अपने अनुभव है। और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, प्रभु यीशु को बिठा दिया है। मतलब जो पौलुस बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना केवल प्रभु यीशु मसीह को दिया, परंतु आने वाले हमारे समय तक भी, जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तो हमारे ऊपर इन सब चीजों का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इन सब के ऊपर बैठाया। सब कुछ
उसके मतलब यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा दिया। किसको? यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह जीवित हुए, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए, पवित्र आत्मा ने उन्हें जिला दिया, और जब उनको उठा के खड़ा किया, तो सारे सारे स्वर्ग की, सारी पृथ्वी की, और सारी पाताल लोक की, सारी सारी अधोलोक की शक्तियां उसके अधीन कर दी, और उसको शिरोमणि कर दिया। ना केवल उसी युग में, परंतु अभी तक। और बहुत अद्भुत बात लिखी है इस वचन में, इफिसियोस का 1 का 22 में, कि शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। अब जो है, हम जो कलीसिया हैं, मैं जो कलीसिया हूं, मेरे हाथ में इस संसार की, मेरे अधिकार में इस संसार की सारी प्रधानताएं हैं, सारे अधिकार हैं, सारी सामर्थ है, और सारी प्रभुताएं, जो भी मनुष्यों को तंग करती हैं, चाहे वो बीमारी की हैं, चाहे वो गरीबी की हैं, चाहे वो डिप्रेशन की हैं, चाहे वो हमें परेशान करने की हैं, सारी। और वो अपने अलग तरीके से इस्तेमाल तो करता है लोगों को हमारे लिए, परंतु अगर हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने न केवल हमें अधिकार दिए, परंतु सामर्थ भी दिया है, तो हम जो है वो वो जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं। जैसे कि एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी, मतलब बॉक्सर जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, और उसको 100, उन दिनों में $1,000,000 मिलते थे, अब तो और भी मिलते हैं। और एक बॉक्सर जो था, अपने जीवन भर बहुत ही उसने मेहनत करी, और उसने अपने आप को नियोजित रखा, आइसक्रीम नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, और इतने मील रोज दौड़ेगा, बहुत मेहनत करता था, जबकि उसकी वाइफ खूब खा रही है और खूब आराम कर रही है उसी के सामने बैठकर। परंतु जब बॉक्सिंग होती है, और उस बॉक्सिंग में वो जयवंत जयवंत तो हो जाता है, परंतु वो मर जाता है, और वो मर जाता है, तो उसका जो जो चेक है $1,000,000 का, वो उसकी पत्नी को दे जाता है हॉस्पिटल जाते जाते। और क्या होता है, वो पत्नी उसकी क्या करेगी, वो उसको बैंक में डिपॉजिट करेगी, और जीवन भर वो और उसके बच्चे आराम से खाएंगे, कोई उनको नौकरी की जरूरत नहीं होगी, वो अपना बिजनेस और आगे बढ़ा लेंगे। हालेलुया। सेम बात, इससे भी बढ़कर बात, इससे भी बढ़कर बात हमारे साथ हुई है मेरे प्रियो। परंतु अगर वो पत्नी कहे कि अब मेरा आदमी तो मर गया, मैं क्या करूंगी, फाड़ दे उसको, या उसको जाकर जो है वो जमा ना करे, जहां जमा करना चाहिए, डिपॉजिट ना करे, और फिर निकाले ना, डिपॉजिट करके भी कई लोग निकालते नहीं है ना, निकाले ना, तो क्या वो 1,000 मिलियन डॉलर उसके हो जाएंगे? वो उसको एंजॉय कर पाएगी? मेरे प्रियो, आजकल प्रभु मुझे यही बता रहा है, आधे से ज्यादा जो कलीसिया है, जो प्रभु की पत्नी है, उस उस चेक को समझ नहीं पा रही, जिस चेक में 5 बातें हैं, कि जिससे कि हम ये बात कह दें कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, सब कुछ उसने आपने ऊपर ले लिया। अब कोई भी श्राप हमारे पर काम नहीं कर सकता, कोई भी पुरानी चीजें हम पर काम नहीं कर सकती हैं, हम नरक नहीं जाएंगे।
दूसरी बात, वो ना केवल मरा, परंतु मुर्दों में से जीवित हो गया। और जिस पवित्र आत्मा ने उसको जिलाया, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। हम ना केवल जिलाए गए, उठाए गए, परंतु स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से तीसरी बात जो है, ना केवल हमें बस पता चला है, परंतु पूरे, ये जो बड़ी उंगली है ना, वो बता रही है कि पूरे आत्मिक जगत को पता चल गया है कि मैं और आप उसकी संतान हो गए हैं। उसने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप दे दी है। स्वर्गदूत और दुश्मन की सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सारी प्रभुताएं, जादू टोना, ये वो सब कुछ जिससे हम डरते फिरते हैं, वो इस बात को जानते हैं, सबसे बड़ी उंगली, इसको छू नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इसके अंदर जो रहता है उसकी सील लगी है, हम छू नहीं सकते। और और चौथी बात है कि उसने हमको जो है हर प्रकार के अधिकार दे दिए हैं। और वो अधिकार ऐसे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सारे अधिकार हमको मिले हुए हैं। और कोई भी उससे हमें हानि ना होगी। जितनी भी चीजें दुनिया में, बिच्छुओं को और सांपों को, ये कौन है बिच्छू सांप, इसको रौंदने का हमको अधिकार मिला हुआ है। और इनके इनकी कोई इफेक्ट हम पर नहीं होगा। आप जाइए प्रार्थना करने लोगों के लिए, डरिए मत। पर सिर्फ अगर डर आ गया, और वो शैतान जो है अविश्वास लाता है, सामर्थ आपके पास है, बिना डरे जाइए। ठीक है। और फिर उसके बाद पांचवी और बहुत मुख्य बात, कि सारी सामर्थ प्रभु ने हमें दी है, अधिकार दिए, सामर्थ दिया है। और उसको हमने देखा है, सारी प्रधानताएं, सारा अधिकार, सारी सामर्थ, सारी प्रभुता यीशु मसीह के अधीन है। और वो यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। तो इसलिए हम फिर से इस गाने को सुनेंगे नेहा के द्वारा, और फिर नेहा से कहेंगे कि प्रार्थना करेंगी, और उसके बाद भी हम थोड़ा सा समय आजकल लेते हैं। आप लोग सब बने रहिए, और बहुत ही अद्भुत रीति से हम इस बात को जान लेंगे कि हमारा यीशु मसीह जयवंत हुआ है, और हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की दृष्टि में हम बहुत अनमोल है। हमारे जो ये श्रेष्ठ गीत की किताब है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ नेहा। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीते हैं हम, प्यारो हार गया शैतान। जीते हैं हम, प्यारो हार गया शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीते हैं हम, ओ प्यारो हार गया शैतान। जीते हैं हम, प्यारो हार गया शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भाग गया शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीते हैं हम, प्यारो हार गया शैतान। जीते हैं हम, प्यारो हार गया शैतान। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना कर दीजिए नेहा।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं इस सामर्थी वचन के लिए प्रभु, और हमें एक बार फिर से रिमाइंड कराने के लिए परमेश्वर पिता कि आप हमारे अंदर हैं परमेश्वर पिता, और आप जो मुझ में बसे हैं वो उससे जो इस संसार में है प्रभु जी अति महान है परमेश्वर पिता। और आपके अधिकार प्रभु जी, आपकी सामर्थ प्रभु जी, आपका प्रेम प्रभु जी, और आपकी छाप मुझे दी गई है प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रभु जी उससे जो इस संसार में है प्रभु जी अति सामर्थी है परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने मुझे प्रभु जी अपना बना लिया है प्रभु। आपने प्रभु जी मुझे अब छुटकारा दे दिया है प्रभु जी, उस क्रूस की सामर्थ, उस क्रूस का पूरा कार्य प्रभु जी जो आपने उस क्रूस पर पूरा किया प्रभु जी, उसमें मैं चलती और फिरती हूँ, और जैवन से भी बढ़कर हूँ परमेश्वर। प्रभु जी एक एक जन जो इस स्थान पर मौजूद है प्रभु जी, वो हर एक व्यक्ति यीशु मसीह आपके नाम से उस क्रूस की सामर्थ में, उस क्रूस के पूरे कार्य में चलता और फिरता है, और जैवन से भी बढ़कर है। वी डिक्लेयर इट लॉर्ड, वी रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। यीशु मसीह हम आपके नाम से इस बात को ग्रहण करते हैं। हमारा एक एक ब्लड वेसल यीशु मसीह इस बात को डिक्लेयर करता है कि यीशु जो सामर्थी है, यीशु जो जयवंत है, वो मेरे अंदर वास करता है। यीशु मसीह आप मेरे अंदर वास करते हैं प्रभु जी। आपकी क्रूस की सामर्थ मेरे अंदर वास करती है प्रभु जी। और प्रभु जी शैतान हार गया है, उसकी कोई भी युक्ति, उसका कोई भी कार्य, उसकी कोई भी स्ट्रैटेजीज मेरे अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रभु जी आपने मुझे वो सामर्थ दी है कि मैं उसका सामना करूंगी यीशु मसीह आपके नाम से। और वो ऑलरेडी हारा हुआ है प्रभु जी, और उसको हम फिर से रिमाइंड करवाएंगे कि तुम हारे हुए हो और हम जयवंत आमीन। से भी बढ़कर हैं। Lord, we thank you and we come against all the strategies of devil, Lord, in this morning in the name of Jesus, Lord. We thank you प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सामर्थी वचन के लिए प्रभु, और होने पाए आज का पूरा दिन प्रभु जी हम इस घोषणा को और इस जय में, इस सामर्थ में चलते फिरते रहे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन। आमीन। हमारा यीशु मसीह जयवंत है और हम जयवंत से बढ़कर हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस धन्यवाद। बात के लिए। और सो इस समय जैसे कि हम लोग थोड़ा सा समय लेकर 5 मिनट या 10 मिनट, अगर कोई गवाही देना चाहता है, अगर कोई किसी को कुछ कहना है, तो ये टाइम है। हम लोग एक परिवार के रूप में हैं, सो हम कह सकते हैं। फिर अंत में हम प्रार्थना करके विदा होंगे। हाँ जी। जय मसीह आंटी जी। हाँ, जय मसीह की। हाँ पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ मैं। जी, आ, पुरुषोत्तम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे पैर में जो वो हो गया था, इंफेक्शन हो गया था। जी। इसके लिए मैं यहाँ पर लखनऊ में कम से कम 4-5 महीना इलाज कराया। तो भी ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने गांव गया मार्च में, तो वहां से भी दवा लेकर के आया। उस दवा को खाया तो और जो है बढ़ गया। और उसके बाद में फिर मैंने प्रार्थना कराया। और उसके बाद फिर जो है फिर जब प्रार्थना कराया तो कुछ फिर बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर आंटी जी आपसे फिर प्रार्थना कराया, और उसके बाद में फिर चर्च में प्रार्थना कराया। परमेश्वर के धन्यवाद हो, पूरी तरीके से जड़ से जो है बीमारी सब दूर हो गया। अब पूरी तरीके से मेरा पैर जो है चंगा हो गया। इसके लिए परमेश्वर का अति धन्यवाद करता हूँ। और उठा करके दवा को जो है मैंने फेंक दिया, उस दवा को खाना बंद कर दिया बिल्कुल। अब बिल्कुल मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये गवाही के ऊपर हम यीशु मसीह का लहू लगाते हैं, पुरुषोत्तम भाई। प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत बुरा इनका इन्फेक्शन, खुजली जैसे कि पूरे पैरों में हो गई थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रार्थना से वो ठीक हो गई। कोई भी चीज हमारे यीशु मसीह के बियॉन्ड नहीं है। जब जब डॉक्टर भी ना कुछ कर पाए तो समझ लीजिए प्रभु ही है जो कि करता है। और हमें उससे पहले कि हम डॉक्टर के पास जाएं, प्रभु के पास भाग कर चले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर के या दवाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, अ, परंतु प्रभु सचमुच में सबसे ऊंचे पर महान परमेश्वर है जो हमको चंगा करता है। प्रभु ही जो है तब हमारी सहायता करता है। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई। और वचन में आगे बढ़ते रहिए। और ये वचन ने ही आपको आपको स्वतंत्र किया है। आप रोज जुड़ते हैं, मैं जानती हूँ।
प्रभु का धन्यवाद हो। जी हाँ, और कोई? जय मसीह आंटी, मैं भावना बोल रही हूँ। हाँ, भावना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी बता रही थी कि जॉइंडिस हो गया है, और मैं गई भी वहाँ, तो उन्होंने एक माला दिया और करीब एक हफ्ते मैंने पहना। फिर परमेश्वर ने कहा इसे तोड़ दे, और मैंने तोड़ मतलब उसे पहनने में बहुत तकलीफ मतलब करता था, तो मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। ये वचन बोल के प्रार्थना की और वो माला टूट गई। और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। प्रेज ठीक द है, लॉर्ड। भावना। ठीक है, ओके। आपको जाना ही नहीं चाहिए था ऐसी जगह पर। ठीक है। जी, नहीं, ये- वो नहीं, घर के बस नीचे बस ही ठीक थे है, ना। ठीक है, अब ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। पर मैं ठीक है, और ठीक है। सबके लिए ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी जगह पर जॉइंटिस को फुकवाना या वो करना, ये गलत है, और आप और दुष्ट आत्माओं को अपने घर ले आते हैं। ठीक है, ठीक है। जी और ठीक है। कोई है जो कि बताना चाहता है? ठीक है, अगर कोई नहीं है तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा हो प्रभु जी, हर एक के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई पुरुषोत्तम के लिए, दोबारा लौट कर ये दुष्ट शक्ति कार्य करने ना पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस जन के लिए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं, और आप हमें हमें सचमुच में जयवंत से भी बढ़कर बनाते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु जी ये पांचों बातें प्रभु जी कायम रह सके। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, निश्चय आपने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया है। अब हमें इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। आपका धन्यवाद हो यीशु मसीह। पूरे सप्ताह हम आपके हाथों में अपने आप को देते हैं। आज के पूरे दिन को हम इन इन पांचों बातों को याद करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आप मसीह लोग की के साथ है। जय मसीह जय की। मसीह की। जय जय मसीह मसीह की की। सबको। जय मसीह प्रभु की। की शांति। हाँ। जय मसीह की। आंटी जय सबको जय मसीह मसीह की। दीदी, जय सभी मसीह। बहनों को जय जय मसीह। मसीह जय आंटी। मसीह की दीदी। जय का मसीह। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सब बहनों को जय सबको मसीह। शालोम, शालोम और शालोम।